अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंग्लिश प्रेसी के पेपर का सीएसएस और पीएमएस में। सीएसएस में तो ये 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन मस्ट आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और बहुत टफ भी होता है। बहुत इजी इस फॉर्म में कि अगर हम ये जो रूल्स हैं, थोड़े से रूल हैं, तकरीबन 40 के करीब रूल्स हैं, तो अगर 40 के करीब मुख्तलिफ मतलब लोगों ने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपसे शेयर करूँगा तकरीबन इतने ही बनेंगे। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से इंशाल्लाह रूल्स होंगे। तो अगर ये लोग जो लोग कर लेते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है और इसमें इंशाल्लाह वीडियोस में आपको साथ प्रैक्टिस भी होगी। और जो नहीं करते तो उनके लिए ये बहुत आसान जो क्वेश्चन है वो भी उनके 5 नंबर को मतलब कम कर देता है। तो आपको पता है एससी और प्रेसी में तो 40, 42, 43 यानी टॉपर्स लोगों के ही बामुश्किल नंबर्स होते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर मतलब अटैम्प्ट करें और इसके बेसिक रूल्स के बारे में जानें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक इसी वीडियो में या एक और वीडियो यानी 2 वीडियोस में हम इन सभी रूल्स को पढ़ेंगे। और आपके कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई मतलब समझने में मुश्किल आ रही हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या वीडियो की क्वालिटी में या वीडियो कंटेंट में मतलब आपको ब्लरिंग वगैरह हो कोई इशू तो वो भी बताइएगा प्लीज़। और भी मज़ीद जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो जिसमें आपको कोई मसला है तो इंशाल्लाह मैं आपका भाई हाज़िर हूँ। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक में कोशिश करूँगा आपके लिए कंटेंट भी अच्छा ढूंढूँ और उसको आपके लिए आसानी के साथ आपको एलेबोरेट करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेन मतलब चीज़ है वो हम आज करेंगे कॉमा के बारे में। कि कॉमा जो है आपको पता है, ये कॉमा जो होता है ये पंक्चुएशन में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कॉमे के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद मज़ीद यानी हम इसी को मतलब मूव करेंगे। तो मेजर कॉमा यूजेज के बारे में आगे मूव करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रूल है कॉमा के बारे में, दोस्तों रूल नंबर 1 ये है कॉमा के बारे में कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन दे आर जॉइंड बाय एनी ऑफ दीज 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आपने ये एक बड़ा आसान सा वर्ड है फैन बॉयज़, इसको याद कर लें कि फैन बॉयज़ यानी इन कंजक्शंस में कोई भी यानी कि फॉर, एंड, नॉर या नॉट, बट और या मतलब येट और ऐसे मुराद है सो, इनमें से कोई भी फैन बॉय में से आ जाए तो दोस्तों आपने क्या करना है कि 2 क्लासेस को अगर फैन बॉय से में से किसी भी मतलब कंजंक्शन से सेपरेट किया गया हो तो आपने यानी कंजंक्शन से पहले आपने कॉमा लगाना। जैसे कि ये नीचे 3 एग्जांपल हैं। द गेम वाज ओवर, आगे देखें दोस्तों कंजंक्शन है तो कंजंक्शन से पहले हमने कॉमा लगाया। द गेम वाज ओवर बट, ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो बट द क्राउड रिफ्यूज टू लीव। तो दोस्तों इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है नीचे, द स्टूडेंट एक्सप्लेन हर क्वेश्चन, आगे येट है क्योंकि फैन बॉयज़ में ये देखें वाई आ गया है तो हमने फिर भी इससे पहले कॉमा लगाया तो क्लास यानी क्लास दूसरी मतलब हमने क्लास लिख दी। तो यस्टरडे वाज हर फादर बर्थडे, आगे फिर कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा लगाना है तो दोस्तों वो कॉमा लगाया और हमने इसको मुकम्मल कर दिया। आई होप कि ये रूल इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो गया होगा। तो आपने फैन बॉय से इसको याद कर लेना है। अगर रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, रूल नंबर 2 ये है कि अगर वो कहता है दोस्तों, रूल नंबर 2 है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस रिटन इन अ सीरीज़। तो अगर 2, 3 या इस 3 से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेज रिटन हों एक सीरीज़ में तो आपने उनको आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है। ये तो बहुत ही आम है और मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो देखें दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव, ये एक वर्ड है, एग्जेक्टिव 2 वर्ड है, इनके दोनों के दरमियान देखिए कॉमा आया, फिर आपने एंड से पहले भी कॉमा लगाना है। ये बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, वो एंड से पहले कोई वाला ये कॉमा मिस कर देते हैं, बाकी लगा देते हैं। तो आपने इससे पहले भी कॉमे का यूज़ करना है। एंड जुडिशियल ब्रांचेस
ऑफ गवर्नमेंट। तो तीनों वर्ड्स के मतलब साथ आपने कॉमा लगाया, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नीचे वाले एग्जांपल देख लेते हैं। द कैंडिडेट प्रॉमिस टू लोअर टैक्सेस, आगे कॉमा, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आगे कॉमा, रिड्यूस क्राइम एंड से पहले फिर कॉमा। यानी कि आपने तीन या तीन से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेज हों तो आपने उनको आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमे का यूज़ करना है। नीचे आखिरी एग्जांपल देखते हैं कि आई डू नॉट केयर whom यू सी, आगे फिर दोस्तों देखें ये कॉमा लगा, वेयर यू गो फिर कॉमा, और ये मतलब तीन अलग अलग जो मतलब आपस में क्लासेस थी हमने उनको भी आपस में, और इसके अलावा ये फैन बॉय भी हमारा आया वो इससे पहले भी हमने लगा दिया। आई होप ये भी आपके लिए रूल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 दोस्तों है कि यूज़ अ कॉमा आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। तो दो क्लासेस होती हैं, आपको पता है, ये किसी सेंटेंस में बाद में आ जाती हैं कि दो से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं तो वैसे दो वाली बता रहा हूँ जिसमें एक डिपेंडेंट हो और दूसरी इंडिपेंडेंट हो। तो आपने डिपेंडेंट के फ़ौरन बाद कॉमा लगा के फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब शुरू करनी है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि व्हेन आई वेंट रनिंग, आगे दोस्तों ये देखिए आई सा डक, तो आपने ये देखिए व्हेन आई वेंट रनिंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई सा डक तो ये बता रहा है कि असल में वो जब वो बाहर मतलब वो रनिंग उसने की तो उसने एक मतलब बतख या डक को देखा। तो ये फर्स्ट वाली है, ये डिपेंडेंट है, ये आई सा डक पे डिपेंड कर रही है। तो आपने इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इम्प्रॉपर लैंग्वेज तो प्लीज़ लीव द बार। तो ये देखें वो उसको लीव द बार करने से पहले उसने उसको मतलब वार्न किया। तो वार्न मतलब तब तक उसका कोई सेंस नहीं है जब तक प्लीज़ लीव द बार हमें उसमें नहीं यूज़ करते। तो दोस्तों इसलिए इससे पहले भी कॉमा लगेगा, वेयर यू गो आई विल फॉलो। तो ये देखें ये भी मतलब डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट को मतलब आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। तो रूल नंबर 3 भी इंशाल्लाह आई होप आपके साथ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों पहले फैन बॉय, फिर हमने पढ़ा कुछ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, थर्ड में हमने पढ़ा कि हमने ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को अलग करने के लिए भी कॉमा लगाना। दोस्तों इसके अलावा कॉमे का यूज़ क्या है? यूज़ कॉमा टू सेट ऑफ फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस कंट्रास्ट। तो अगर ऐसी फ्रेजेस जो आपस में कंट्रास्ट को मतलब रिप्रेजेंट कर रही हूँ या शो कर रही हूँ तो उनके दरमियान भी आपने कॉमा लगाना। मिसाल देख लेते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस नॉट फायर। ये देखें दोनों ही आइस और फायर ये आपस में कंट्रास्ट है कि कहता सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस नॉट फायर। तो इन दोनों ही मतलब जो कंट्रास्ट फ्रेजेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया कि द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, आगे दूसरी नॉट फायर एक मतलब कंट्रास्ट है तो इसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। नीचे वाली एग्जांपल देख लें, द पपीज़ वर क्यूट बट वेरी मैसी। तो ये तो फैन बॉय वाला वैसे भी बट आ गया है तो इसके साथ तो कॉमा लगेगा ही, तो हमने इसको कॉमा लगा दिया। तो दोस्तों ये रूल नंबर 4 भी आई होप क्लियर हो गया होगा कि दो अगर फ्रेजेस के दरमियान कंट्रास्ट है तो उसको आपने सेपरेट कॉमे से करना है। रूल नंबर 5 को देखते हैं कि यूज़ अ कॉमा व्हेन अ कंजक्टिव एडवर्ब बिगन्स, इंटरप्ट्स और इंक्लूड्स अ सेंटेंस। तो इनमें से कोई भी मतलब एडवर्ब कंजक्टिव एडवर्ब से बिगन हो रहा हो या इंटरप्ट्स उसके दरमियान हो या कंक्लूड हो रहा हो तो आपने उसके साथ कॉमा लगाना। यानी अकॉर्डिंगली हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक बार दफ़ा सेंटेंस में या पैराग्राफ में। इसके अलावा हाउएवर या लाइक वाइज इनमें ये काफ़ी वर्ड्स हैं, आप इनको रिमाइंड कर लें तो इंशाल्लाह आपको आई होप कि ये याद भी रहेंगे। तो इनको जब भी आपने अपने सेंटेंस में यानी पैराग्राफ लिखते हुए यूज़ करना तो आपने कॉमा लगाना। जैसे कि हाउएवर में कॉमा आया, फिर आई शोर यू, तो इसके अलावा नॉनथलेस में भी कॉमा आया, हाउएवर में भी आया, इसी तरह अदरवाइज, द, स्टिल, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करना है तो आपने इनके साथ कॉमा लगाना। आई होप कि ये आपके लिए यानी आसान होगा। आपने ये कंजक्टिव एडवर्ब इनको कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, तो आपने इनको माइंड कर लेना है। दोस्तों रूल नंबर 6 है
यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच। ये तो आपको पता होता है कि रिपोर्टेड और जो मतलब रिपोर्टिंग स्पीच है उनको आपस में सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाना है। तो हमने क्या किया, ये देखें कोरा सेड, तो पहले कॉमा लगाया, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा बिगन और मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगता है। फुल स्टॉप भी यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर लगाना है। इसके अलावा देखें अब ये वाला सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपने कॉमा यानी कि इसके स्टार्ट में लगाना, ये नहीं कि ही आंसर जैसे कि इधर आएगा कॉमा, इधर नहीं, आपने यहाँ पे लगाना। ये बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। इसी तरह यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तो कॉमा आर्थर सैड। तो दोस्तों ये रूल नंबर 6 था। आई होप ये भी आपसे क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 7 की तरफ मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि मिनिमम टाइम में आप लोग मैक्सिमम चीज़ें सीखें और इंशाल्लाह आपके लिए प्रोडक्टिव भी वीडियो हो। यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट। इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्टरी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि उसने इधर मिसालें दी हुई हैं। कहता है हैविंग फिनिश द टैस्क ही लेफ्ट द रूम। तो ये देखें, ये जो इंट्रोडक्टरी मतलब एलिमेंट्स हैं, ये इनको और जो मेन सेंटेंस है उसको आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। टू गेट अ सीट यू हैड बेटर कम अर्ली। तो ये देखें कॉमा आफ्टर द टेस्ट, यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या एलिमेंट्स के बाद आपने कॉमा लगा के सेंटेंस का बाकी पार्ट लिखना है। तो आई होप कि ये भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इसको माइंड में रख लें कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद कॉमा आता है, उसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट आता है। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक येस नो। हाँ, बाद सेंटेंस में येस नो तो हम लिख रहे होते हैं, तो आपने उनके साथ कॉमा लगाना, फिर मतलब आगे आपने दूसरा देखिए, ओ इट्स क्वाइट अथेंटिक, येस मिस्टर लेवर्स, नो आई डू नॉट थिंक सो, तो वेल परहैप्स द मीन टू हरा। हाँ, तो दोस्तों इनके साथ वेल, नो, यस, ओ, इन वर्ड के साथ कॉमा ज़रूर लगाना आपने। ये भी आसान है इंशाल्लाह। इसके बाद रूल नंबर 9 है दोस्तों को यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टू और मोर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन। अब जो जब कोऑर्डिनेट दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव आ जाए, आपको पता है एडजेक्टिव वो दोस्तों उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि किसी की अच्छाई, उसकी खूबी या उसकी बुराई या उसकी कुछ फीचर्स को बयान करे, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव एक ही नाउन को बयान कर रहे हों, तो आपने उनको आपस में कॉमे से सेपरेट करना। जैसे कि द बोर्ड द रेस्टलेस क्राउड, वो एक ही क्राउड की बात कर रहा है यहाँ पे कि द बोर्ड एंड द रेस्टलेस क्राउड बिगेन टू शाउट, तो दोनों को आपस में कॉमे से किया। शी एट द स्वीटी जूसी एप्पल विद द वेंजियंस, तो इसमें भी एप्पल की बात कर रहा है, तो इनको दोनों कॉमे से। अब नॉन कोऑर्डिनेट में आपने नहीं लगाना, जैसे कि मैरिनाज लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लाइट ब्लू ड्रेस, यानी लाइट ब्लू जो है ना बेसिकली ये एक ही कलर होता है लाइट ब्लू, यानी हल्का मतलब ब्लू, तो उसको कहते हैं लाइट ब्लू। तो ड्रेस तो ये नॉन कोऑर्डिनेट है, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा। शी ऑफन रॉट अ ग्रे वूल, तो ये भी देखें ग्रे और वूल की बात कर रहा है जो ग्रे कलर की होती है, तो ये मतलब नॉन कोऑर्डिनेट है। तो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो आपने कोऑर्डिनेट के साथ कॉमा लगाना है, जाके ना कि नॉन कोऑर्डिनेट के साथ। रूल नंबर 10 है दोस्तों, यूज़ अ कॉमा व्हेन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन और समथिंग इन अ सेंटेंस। तो जब आप किसी को मतलब डायरेक्टली कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने कॉमा लगाना। जैसे कि फॉर हेवन से कोरा, तो देखें हेवन कोरा को आप हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, तो हमने उससे पहले भी उसके बाद भी कॉमा। इसी तरह हैरी व्हाट कलर ऑफ सैम हैरी, तो इनके साथ हमने कॉमा लगाया। हार यू हैरी, तो आपने उसके साथ कॉमा लगाया। तो जब आप किसी को डायरेक्टली करते हैं ड्रेसिंग समवन समथिंग इन सेंटेंस, तो तब भी कॉमा यूज़ करते हैं। रूल नंबर 11 दोस्तों, यूज़ अ पेयर ऑफ कॉमा इन मिडल ऑफ सेंटेंस टू स्टार्ट क्लॉजेज फ्रेजेस। तो देखें मिडल ऑफ सेंटेंस में आपने लगाना है वर्ड्स डैट आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो आपने उनको साथ, जैसे कि अब ये जो एसेंशियल नहीं है, मतलब सिंपल थोड़ी सी एलैबोरेशन के लिए हमने लिखे हुए हैं कि डैट ट्यूसडे इज़ द ओनली, तो विच हैपन टू माई बर्थडे इज़ द ओनली, तो इनके दोनों को आपस में आपने कॉमे से लिखा। डे व्हेन आई अवेलेबल टू मीट दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड द फूड इज़ रैदर टेस्टलेस। तो ऑन द अदर हैंड ये देखें ये अननेसेसरी वर्ड्स हैं, तो इनको कॉमे से हमने
आपस में इनसे सेपरेट किया हुआ। तो कॉमा जब आपने ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस या ऐसी क्लॉजेज यूज़ करनी है जो कि एसेंशियल मीनिंग मतलब नहीं देती, तो आपने उनको भी कॉमे से बाकी सेंटेंस से सेपरेट करना है। दोस्तों रूल नंबर 12 है सेपरेट और रीनेमर एन ऑपोजिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद द कॉमा। तो आपने रीनेमर को भी करने के लिए करना, जैसे कि मिस्टर जॉन्स, आगे देखें द फॉरमैन एट द प्लैनेट इज़ टू ऑन लीव। तो ये एन ऑपोजिटर या रीनेमर है फॉरमैन, उसके मतलब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मिस्टर जॉन अ फॉरमैन एट द प्लैनेट, जो कि फॉरमैन है यानी उसका रीनेमर है, कि उसको द फॉरमैन एट द प्लैनेट भी कह सकते हैं। फेमस ट्रेलर लायर है तो उसको आप ये भी कह सकते हैं, उसका रीनेमर है। तो दोस्तों इनको भी आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है। तो दोस्तों रूल नंबर 13 है कि यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टैग क्वेश्चन। तो आपको पता है जो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उधर आपने कॉमा लगाना, जैसे कि यू हैव नॉट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रॉइन्स हैव यू। तो यहाँ पे आपने इसको यानी जो आपका टैग क्वेश्चन है उसको बाकी सेंटेंस से अलहदा करने के लिए कॉमा लगाया, इनमें भी लगाए हुए हैं, यानी आर नॉट यू, डू यू। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए कॉमे को अंडरस्टैंड करना समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कॉलन, और मैं कोशिश करूँगा कि बाकी वाले भी सभी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूँ। तो इंशाल्लाह आपने बिल्कुल नहीं होना, कॉमे का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा कि मैंने मतलब जिसकी वो जितने भी बन रहे थे रूल वो शेयर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेमी कॉलन, ये देखें छोटी सी वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो ये 19 यानी 41 टोटल पेजेस हैं, 17 पढ़ लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कॉलन और सभी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।